जब आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानना शुरू कर दोगे, जब आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानना शुरू कर दोगे, तभी से आप समझ लेना कि आप जो है अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तो देखिएगा, आप लोग जो है, आप एक दिन ये प्रयास कीजिए कि मेरे अंदर कितना कमज़ोरी है, मेरे अंदर, आप अपने अंदर देखिए, झांक के कि आप आपके अंदर कितना कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी को आप धीरे धीरे दूर करने का कोशिश कीजिएगा। तो वो कमज़ोरी दूर होगा तो उससे क्या होगा कि आप सफलता की ओर बढ़िएगा और अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़िएगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। आप ये देखिएगा कि हम कितना तैयारी कर पा रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं। आप एक टेस्ट पर डे लगाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि पर डे कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना एवरेज मार्क आ रहा है, उस अनुसार से आप तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो आपसे ये कहना चाहते हैं, इस 2 लाइन के साथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जो भी अपने अंदर कोई भी कमज़ोरी है तो वो कमज़ोरी को पहचानिए। उस कमज़ोरी को पहचान के कमज़ोरी को दूर करने का कोशिश कीजिएगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो देखिएगा, आज आपके लिए हम लेके आए हैं वोकैबुलरी का प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट 1। प्रैक्टिस सेट 1 आपके लिए आपका कवर करवा चुके थे। प्रैक्टिस सेट 1 में अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको वर्ड मीनिंग 20 याद हो चुका था। उसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल आपको जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम से आप ज्वाइन होइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिएगा, इसका भी आपको पीडीएफ लेना है। और आज अब से जो होगा, पहले देखते थे कि बोर्ड पे आपको बोलते थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन अभी भी स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन आपके पास जो रहेगा स्क्रीन पे ही लिखा हुआ रहेगा, पीडीएफ बना हुआ, मतलब एक फ़ोटो रहेगा, उसी में आपको लिखा हुआ रहेगा और हम भी यहाँ लिख के रखे हुए हैं। तो आपसे ये होगा कि आपको समझने में, आप डायरेक्ट मोबाइल पे देखिएगा डायरेक्ट इस तरह से, और आपको याद हो जाएगा। तो ये देखिए, आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आगे करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, पर डे कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करते हैं। तो ये देखिएगा, आज जो है आपके पास वोकैबुलरी का सेट 2 का पार्ट 1 लेके आए हुए हैं। 10 ठो वोकैबुलरी, 10 ठो वर्ड है, 10 ठो साइनो एंटो है, तो उसको आप याद कीजिएगा। तो याद कराने का प्रयास आपको हम करते हैं। तो आप देखते होंगे किस तरह से हम वर्ड मीनिंग याद कराते हैं। तो आपको ये पसंद आता होगा तो लाइक भी करते होंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे और चैनल भी सब्सक्राइब करवाते होंगे, ये हमको पता है। तो ठीक है, तो देखिएगा, आज का पहला वर्ड अभी आपके सामने में आ रहा है। तो देखिए, आपके पास हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, वर्ड है। देखिएगा, पहला वर्ड आपके पास लगा रहे हैं। देखिए, पहला वर्ड या 10 वर्ड आपके पास आ चुका है। ये 10 वर्ड आप पढ़िएगा। यही 10 वर्ड आपके पास यहाँ भी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे पढ़ने में हो सकता है डिस्टर्ब हो, क्योंकि मोबाइल का कैमरा है, मोबाइल का कैमरा उतना फोकस नहीं, साफ नहीं दिखा रहा होगा, इस कारण से आपको दिक्कत हो। इस कारण से हम आपको वहाँ पे डायरेक्ट पीडीएफ फ़ोटो आपके पास लगा दिए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ड क्या है, अमेज। पहला वर्ड है आपके पास अमेज, आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश, आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश। आपके पास वहाँ भी है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा लिंक करके आपको याद कराते हैं। पर वर्ड सब जितना भी वर्ड है आपके पास लिंक वर्ड के साथ याद कराते हैं, या आप भूलने का प्रयास भी नहीं कीजिएगा। सपना में भी आप वर्ड देखिएगा तो सपना में भी आ जाएगा ये वर्ड, जिस तरह से हम याद कराते हैं। 20 वर्ड आप नहीं देखें तो वो 20 भी देख लीजिएगा, 20 भी याद हो जाएगा। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी देखिएगा, पार्ट 2 भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड क्या बोल रहा है, अमेज, 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 अमेज। देखिए अमेज किस तरह से याद करते हैं, वहाँ आप देखिएगा या यहाँ भी देखिएगा, अमेज, AMAZE, अमेज, 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 AMAZE, अमेज। अमेज मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश। मतलब समझिए, अमेज, अमेज कार में जब जो भी कुछ मैंने देखा, अमेज कार में जो कुछ मैंने देखा, उसे देखकर हम क्या हो गए, अमेज्ड हो गए, अमेज्ड हो गए। जो चीज़ हमने देखा अमेज कार में जो भी मैंने देखा, उसे देखकर हम क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एस्टोनिश हो गए। क्या हो गए, अमेज, अमेज, अमेज। समझिएगा, यहाँ अमेज का मीनिंग आपको बता चुके हैं, AMAZE। अमेज मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश। अमेज कार में जो भी चीज़ हमने देखा, उससे हम क्या हो गए, अमेज हो गए, अमेज हो गए, अमेज हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, एस्टोनिश। ठीक है, आपको याद हो चुका होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसका टोटल जिस तरह से आपको 10 इधर हो गया, दूसरा सेट में 10 देंगे,
20 वर्ड पूरेगा आपको डायरेक्ट हम आप क्या बोलते हैं PDF में आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। आप उसको सेव करके अपना मोबाइल में रख सकते हैं, जब चाहिएगा आप कर सकते हैं याद तो हो जाएगा, रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए पहला याद हो गया अमेज अमेज अमेज। जैसे अमेज आएगा, अमेज कार में हमने क्या देखा, अमेज कार में जो भी कुछ हमने देखा उसे देखकर हम क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जो भी कुछ हमने देखा उसे देखकर हम क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जो भी कुछ हमने देखा अमेज कार में जो भी कुछ हमने देखा उसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, पहला वर्ड याद हो चुका है। दूसरा वर्ड देखिए क्या है, एगॉग। एक्साइटेड एजर उत्सुक। एगॉग मतलब क्या होता है, एक्साइटेड एजर उत्सुक, एगॉग। अब देखिएगा एगॉग का मीनिंग, AGOG। जो भी आदमी AGOG करता है वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, एग्जर होता है, उत्सुक होता है। जो भी आदमी AGOG करता है वो आदमी क्या होता है, एक्साइटेड एजर उत्सुक। क्या होता है, एक्साइटेड एजर उत्सुक। जो भी आदमी एगॉग क्या बोलते हैं, AGOG। देखिए लिखा हुआ है AGOG। जो भी आदमी AGOG करता है वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, एजर होता है, उत्सुक होता है। एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड EXCITED। एक्साइटेड एजर उत्सुक, एजर EAGER एजर। ठीक है, एक्साइटेड एजर उत्सुक, एगॉग। AGOG करने वाले लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड एजर उत्सुक होते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, एटॉन। एटॉन मतलब क्या होता है, प्रायश्चित करना, एक्सपीट। देखिएगा यहाँ पे एटॉन। अबसर्ड टोन आप बोलिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉन करना पड़ेगा। आपने अबसर्ड टोन बोला, इस कारण से आपको क्या करना पड़ रहा है, एटॉन करना पड़ रहा है। मतलब समझिएगा, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं अबसर्ड में भी गर्मी लगने लगा है। ये क्या है, अबसर्ड है, मतलब क्या है, बेढंगा है। अबसर्ड में भी क्या लगने लगा है, गर्मी लगने लगा। ये क्या है, बेतुका है। बेतुका वर्ड बोलिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, एक्सपीट। प्रायश्चित करना पड़ेगा। एटोन मतलब क्या होता है, अगर आप बेतुका शब्द बोलिएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, एक्सपीट, एटोन। अबसर्ड वर्ड आप बोलिएगा, अबसर्ड टोन आप बोलिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, एक्सपीट। एटोन मतलब क्या होता है, प्रायश्चित करना, एक्सपीट। एटोन देखिए क्या लिखा है, ATONE। एटोन मतलब प्रायश्चित करना, एक्सपीएट। देखिए किस तरह से लिखते हैं, EXPI ATE, इस तरह से याद करेंगे, EXPI ATE, एक्सपीट मतलब क्या होता है, प्रायश्चित करना। ठीक है, एटोन मतलब प्रायश्चित करना। आप अबसर्ड टोन बोलेंगे, बोलेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटोन करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, अगला वर्ड देखिएगा। अब अगला वर्ड आपके पास आ रहा है अबेराइज में भी तुम्हें अबेराइज हो गया है। अबेराइज मतलब अबेराइज को लेकर तुम्हारे पास इतना अबेराइज आ गया है, अबेराइज को लेकर तुम्हारे पास इतना लालच आ गया है, अबेराइज को लेकर तुम्हारे पास इतना ग्रीड आ गया है, लालच आ गया है, अबेराइज आ गया है। मतलब समझिएगा, अबेराइज को लेकर तुम्हारे पास इतना अबेराइज आ गया है, राइस को लेकर तुम्हारे पास इतना एवराइज आ गया है, ग्रीड आ गया है, लालच आ गया है, एवराइज आ गया है, तुम्हारे पास इतना लालच आ गया। अबेराइज को लेकर तुम्हारे पास इतना अबेराइज आ गया है, ग्रीड आ गया है, लालच आ गया है।
इस तरह से वर्ड याद करते हैं। अवेराइज, जिस तरह से अवेराइज आएगा तो अवेराइज को लेकर तुम्हारे पास इतना अवेराइज आ गया है, इतना लालच आ गया है, इतना ग्रीड आ गया है, ठीक है। अवेराइज का स्पेलिंग देखिए ABARICE, अबे देखिएगा उसी तरह से अबे राइस जैसे बोले थे, देखिएगा ABA अबे राइस को लेकर तुम्हारे पास इतना लालच आ गया। अबे ABARISE अबे राइस मतलब क्या आता है, लालच, ग्रीड, GREED, ठीक है। अब देखिएगा अगला वर्ड देखते हैं, चोरटल, खुशी के मुस्कान जिंजल, चोरटल खुशी के मुस्कान जिंजल, चोर टल गया, इस कारण से सभी लोग खुशी के मुस्कान से हंस रहे हैं, खुशी के मुस्कान में है, खुशी की मुस्कान, सभी लोग, चोर टल गया इस कारण सभी लोग क्या है, खुश हैं, चोर टल गया इसलिए सभी लोग क्या है, खुश हैं, चोर टल गया है सभी लोग इसलिए क्या है, खुश हैं, चोर टल, ठीक है। चोर टल गया इसलिए सभी लोग क्या है, जिंजल, सब चोर टल गया, खुशी के मुस्कान जिंजल, याद हो चुका होगा, चोर टल गया है इसलिए सभी लोग क्या है, खुशी के मुस्कान जिंजल। अगला वर्ड देखिए क्या है, मस्टिकेट, च्यू चबाना, मस्टिकेट मतलब क्या होता है, च्यू चबाना, अब मस्ती में क्या होता है, मस्ती के मूड में कैट क्या करती है, कुछ ना कुछ चबाते रहती है, मस्टिकेट करती रहती है, मस्ती के मूड में कैट मस्टिकेट करते रहती है, मस्ती के मूड में देखिएगा, मस्टिकेट करते रहती है, क्या करते रहती है, चबाते रहती है, मस्टिकेट, मस्ती में कैट जो है कुछ ना कुछ जरूर चबाते रहते हैं, मस्टिकेट मतलब होता है च्यू चबाना, मस्ती के मूड में कैट जो है कुछ ना कुछ चबाते रहती है, मस्ती के मूड में कैट कुछ ना कुछ चबाते रहती है, मस्टिकेट करते रहती है, याद हो चुका है। मस्टिकेट मतलब क्या था, च्यू चबाना, मस्ती, MAST है, मस्ती में क्या करती है, कैट, मस्टिकेट, मस्ती में कैट कुछ ना कुछ क्या करती है, चबाते रहती है, च्यू, मस्टिकेट मतलब चबाना, च्यू। अगला वर्ड देखिएगा, सीडेट, शांत, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल, सीडेट, सी के किनारे डेट पर जब भी हम जाते हैं हम वहाँ क्या महसूस करते हैं, शांत, शांत महसूस करते हैं, पीसफुल, रिलैक्स महसूस करते हैं, शांत, पीसफुल, रिलैक्स, जब कभी भी कोई भी कपल्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ सी के किनारे डेट पे जाता है तो वहाँ क्या महसूस करता है, रिलैक्स एंड पीसफुल, कहाँ पे, सी के किनारे डेट पे जाने के बाद लोग क्या महसूस करते हैं, रिलैक्स एंड पीसफुल, सी डेट देखिएगा, CSEC सी डेट मतलब क्या था, रिलैक्स एंड पीसफुल, सी डेट मतलब होता है रिलैक्स एंड पीसफुल, शांत, रिलैक्स एंड पीसफुल, सी के किनारे डेट पे जाने के बाद लोग क्या महसूस करते हैं, सी डेट मतलब शांत, रिलैक्स एंड पीसफुल, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा, याद हो चुका होगा ये, सबैटिकल, अध्ययनावकाश, स्टडी लीव, सबैटिकल अध्ययनावकाश, स्टडी लीव, सबैटिकल अध्ययनावकाश, स्टडी लीव, सब बातें कल होगी अब, क्योंकि अब क्या है, आज अध्ययन अवकाश है, सब बातें कल होगी, आज क्या है, अध्ययन अवकाश है, सब बातें कल होगी, आज क्या है, अध्ययन अवकाश है, सब बातें कल होगी, आज क्या है, अध्ययन अवकाश है, स्टडी लीव, क्या है, स्टडी लीव, यहाँ देखिएगा आप, वहाँ पे देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ देखिएगा 7वां नंबर है, हाँ 7वां नंबर ही होगा, स्टडी लीव, हाँ 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, 8वां नंबर है, स्टडी लीव, सब बातें कल, SAB सब हो गया, BATI CAL, सब बातें कल होगा, क्योंकि क्या है, आज अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव है, सब बातें कल होगी क्योंकि आज क्या है, अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव है। इस तरह से वर्ड याद कीजिएगा, सब, SAB सब, BATI CAL, सब बातें कल होगी क्योंकि क्या है, अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव है। अगला वर्ड देखिएगा,
एसइनेट, एसेसिनेट, 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 एसेसिनेट। एसेसिनेट मतलब क्या होता है? राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। एसेसिनेट, एक एस, एक एस देखिएगा वहाँ पे, एक एस दूसरे एस को, एक एस दूसरे एस की हत्या करता है तो उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक हत्या। एक एस, एक गधा दूसरे गधा का हत्या करता है तो उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। एक एस दूसरे एस की हत्या करता है, एक एस दूसरे एस की हत्या करता है, इस तरह से याद कीजिएगा। एक एस दूसरे एस की हत्या करता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मर्डर। एक एस दूसरे एस की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? एसेसिनेट, एसएससीनेट, एसएससीनेट, एसएससीनेट। देखिएगा इधर, एसएससीनेट, एसएससीनेट, एसएससीनेट मतलब राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। एस, एक एस देखिएगा दूसरे एस, एक एस यहाँ देखिएगा, दिख रहा होगा, एक एस यहाँ देखिए, एक एस दूसरे एस का, एसेसिनेट मतलब राजनीतिक हत्या। एक एस दूसरे एस की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? एसेसिनेट, राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर। एक एस दूसरे एस की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, इंडोलेंट, इंडो, इंडोलेंट, 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 सुस्त, लेजी, सूत, इंडोलेंट, सुस्त, लेजी, सूत। देखिएगा यहाँ पे इंडो, इंडोले सोले को लेकर, इंडोले सोले, इंडोलेंट, इंडोलेंट, इंडोले सोले, डोले सोले के होने के बावजूद, डोले सोले होने के बावजूद तुम क्या होते हो? इंडोलेंट रहते हो, इंडोलेंट रहते हो मतलब सुस्त। डोले सोले होने के बावजूद, डोले सोले होने के बावजूद तुम क्या रहते हो? सुस्त रहते हो, सुस्त रहते हो, सुस्त रहते हो, लेजी रहते हो। डोले सोले होने के बावजूद तुम क्या रहते हो? सुस्त रहते हो, सुस्त रहते हो, सुस्त रहते हो। क्या रहते हो? सुस्त रहते हो, सुस्त रहते हो। इंडोलेसेंट, इंडोलेंट, इंडो, इन डोले सोले होने के बावजूद, इन डोले सोले होने के बावजूद तुम क्या रहते हो? सुस्त रहते हो, सुस्त रहते हो, इंडोले सुस्त रहते हो, लेजी, सूत। अब देखिएगा, आपको याद हो चुका होगा, आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, आप वहाँ देखिएगा, आप भी मन में बोलिएगा, मोबाइल में आप देख रहे होंगे तो मोबाइल में आप रिपीट में अपना दिमाग में बोलिएगा। देखिए पहले क्या आ रहा है? अमेज, अमेज कार में मैंने जो बैठ के देखा वो क्या था? अमेज था, मतलब आश्चर्यचकित था, एस्टोनिश। दूसरा क्या है? एगॉग, एक्साइटेड, एगर, उत्सुक, एगॉग, 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 एजीओजी, 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 जो बार 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 एजीओजी, एजीओजी करता है वो क्या रहता है? एक्साइटेड, एजर, उत्सुक, एक्साइटेड, एजर, उत्सुक, एक्साइटेड, एजर, उत्सुक। क्या रहता है? एक्साइटेड, एजर, उत्सुक, एक्साइटेड, एजर, उत्सुक, एक्साइटेड, एजर, उत्सुक। अगला देखिएगा, एटॉन, 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 प्रायश्चित करना, एक्सपीट। एटॉन मतलब क्या आता है? प्रायश्चित करना। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? तो आप, एटॉन मतलब क्या होता है? प्रायश्चित करना, एक्सपीट। अबसर्ड टॉन, आप जो है अबसर्ड टॉन बोलते हैं, आप अबसर्ड टॉन बोलते हैं। इस कारण से क्या है? इस कारण से आपको क्या करना पड़ता है? एटॉन करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? एटॉन करना पड़ता है। एटॉन, एटॉन, एटॉन मतलब एक्सपीट। आप अबसर्ड, अबसर्ड में भी, अबसर्ड मतलब क्या होता है? आपको इसमें भी बता चुके। अबसर्ड, अबसर्ड में भी गर्मी लगने लगा है। क्यों लगने लगा है? क्योंकि अबसर्ड मतलब असंगत, सर्द में भी गर्मी लगने लगा, इसका मतलब क्या? ये असंगत, बेतुका है। बेतुका वर्ड आप बोलिएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एटॉन करना पड़ेगा, एटॉन, प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, एक्सपीट। अगला वर्ड देख, एवेराइज। अबे राइज को लेकर तुम्हारे पास इतना एवेराइज आ गया है, अबे राइज लेकर, अबे राइज लेकर तुम्हारे इतना लालच आ गया है, ग्रीड आ गया है, ग्रीड आ गया है, ग्रीड आ गया है, इतना लालच आ गया, इतना लालच आ गया, इतना लालच आ गया है। अबे राइज को लेकर, राइस को लेकर, राइस को लेकर इतना लालच आ गया है। अगला क्या है? चोर टल, चोर टल गया है, चोर टल गया है, इसलिए सभी लोग क्या खुशी के मुस्कान में है। क्या है? जिंजल, जिंजल, जिंजल। मस्टिकेट, मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में कैट क्या करती है? कुछ ना कुछ चबाते रहती है, मस्टिकेट करती रहती है, च्यू, चबाना, मस्टिकेट। अगला वर्ड क्या है? सी डेट, सी डेट। कोई भी आदमी सी के किनारे डेट पे जाता है तो वहाँ क्या महसूस करता है? सी डेट, सी डेट, सी डेट मतलब शांत, रिलैक्स, पीसफुल। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड आपके पास सबैटिकल। सब बातें कल होगी क्योंकि आज क्या है? अध्ययन अवकाश है, स्टडी लीव है। क्या है? अध्ययन अवकाश है, स्टडी लीव है, स्टडी लीव है, स्टडी लीव। अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव, स्टडी लीव, स्टडी लीव। ठीक है, अब देखिएगा, हो गया स्टडी लीव। उसके बाद क्या है? एसेसिनेट। एक एस दूसरे एस की हत्या कर देता है, उसे क्या कहते हैं?
एसेसिनेट कहते हैं, राजनीतिक हत्या उसी को तो कहते हैं। एक गधा दूसरे गधा को जब मारता है उसी को तो कहते हैं राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। अगला क्या है, इंडोलेंट। ये डोले सोले होने के बावजूद तुम इतना सुस्त क्यों रहते हो? इन डोले सोले होने के बावजूद तुम इतना सुस्त क्यों रहते हो? इंडोलेंट इंडोले सोले होने के बावजूद तुम क्या इतना सुस्त क्यों रहते हो? सुस्त, इंडोलेंट मतलब क्या? सुस्त, लेजी, सुस्त। तो आपको जो है ये क्या कहते हैं, 10 वर्ड मीनिंग आपको याद हो चुका होगा। तो एक चीज़ बता दें, इस तरह से हम लोग पर डे वर्ड मीनिंग याद कराते हैं, आपको याद कराते हैं और आप याद भी करते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही चीज़ करना है, वो आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगता होगा तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक नहीं किए हैं आप तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं कह दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपको 2 लाइन आप सुबह अभी जो बताए हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, वो लाइन को आप ज़रूर दोहराइएगा अपने मन में कि क्या बोले थे। अपने अंदर जो भी कमजोरियां हैं, वो कमजोरियों को निकालने का प्रयास कीजिए। उससे यह होगा कि कमजोरी निकालने, दूसरा आदमी कोई कमजोरी निकालता है तो आपको बहुत ख़राब लगता है कि हमारा देखिए कोई कमजोरी निकाल रहा है, हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ठीक है, आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, अच्छा बात है। आपको ये पता चला रे मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए। उससे कोई कुछ बोल दे उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। हमको भी बोलता है, सभी को बोलता है, उसको तो बोलना, दुनिया को क्या है, बोलने का आदत है, बोलते रहता है। तो दुनिया को आप देखिएगा तो दुनिया को देखते रह, आपको दिखाना है दुनिया को कि हम क्या करके दिखा सकते हैं, अपने आप को क्या बना के दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना पड़ता है। तो आप देखिएगा, मेहनत करने के लिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1:03 हो रहा है। ये देखिए AM है, रात में है, 1 बजे रात में हम आपको ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिएगा खुल गया है लॉक, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए 1 बज गया है। कितना बज रहा है, 1:03 देख रहे हैं। अभी कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। अभी रात में हम 1 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तो आपको ये मत सोचना है कि कोई क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम को आगे बढ़ाना है। हम लोग का काम अभी है, आपका काम, मेरा काम, हम लोग का एज का काम क्या है कि अभी पढ़ना है और कुछ नहीं। पढ़ेंगे, अभी देखिएगा इतना कंपटीशन इतना टफ हो गया है, कहने का बात नहीं। आपको देखिए कुछ न है कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहता है, वही कमी को निकालना है पर डे। ये देखिए सुबह उठ के कि क्या कमी मेरे अंदर है, वो कमी को पर डे निकालिए। आप कमी निकालिएगा तो उससे ये नहीं होगा कि हम खराब बन रहे हैं। अच्छा, जितना कमी निकालेंगे उतना आप अच्छा करने के लिए सोचिएगा। एक चीज़ देखिएगा, मेरा वीडियो पर डे देखते होंगे, वीडियो में क्या होता है, पर डे कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूव मिलेगा। आप गौर से देखिएगा तो पर डे इम्प्रूव मिलेगा। तो यही पे एक चीज़ बताते हैं कि आपको यही करना है कि पर डे आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचना है, देखना है, करना है और सही से पढ़ाई करना है। और तो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो इतना ही बात है। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।